जो भी बच्चियां हमारे दहेज के बगैर शादी नहीं हो रही है उसको हम लोग इमदाद करके उसको शादी करवाते हैं। शिक्षा में जो वंचित रह गए हैं, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, इस कमेटी के द्वारा उसको भी पैसा प्रोवाइड करके शिक्षा में आगे बढ़ाते हैं। और समाज में जितनी कुरीतियां है उस पर अंकुश लगाकर हम इस समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। मैं सचिन शांडिल्य सिद्धांतवादी इस वक्त सिवान जिला में उपस्थित हूं और यहां पर हवाड़ी विकास समिति संगठन के माध्यम से मुस्लिम धोबी की बैठक हुई है और लगातार बैठक होती रहती है और ये लोग अपने जाति की मजबूती के वास्ते बैठक करते रहते हैं। हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। इन तमाम बातों पर हम जिक्र करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं सिराज अली कन्हैया विधानसभा से आता हूं और मैं संगठन के लिए समर्पित हूं और संगठन के लोगों को यह हम लोग गांव-गांव और पंचायत ब्लॉक जिला घूमकर हम लोग एकत्रित करते हैं और 341 धारा जो सरकार लगाई है उसको हटाने की मांग करते हैं और 1936 में जो हम लोग थे जहां थे वहीं पर ले जाने की मांग करते हैं। चलिए, ठीक है सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूं खास करके इस वजह से कि आपने जो जाति को लेकर के एक्सप्लेन किया वो थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा। तो हम चाहते हैं कि हवाड़ी विकास समिति के माध्यम से जो जाति को आप बारे में जो विश्लेषण करने का प्रयास किए, थोड़ा ढंग से बताइए कि हवाड़ी विकास समिति है तो क्या है। देखिए, हवाड़ी विकास समिति जो है वह मुस्लिम धोबी का एक संगठन है जी, जो अपने समाज को जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको शिक्षा में, सामाजिक स्तर में और संवैधानिक स्तर से संवैधानिक अधिकारों से जो वंचित है उसकी ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक वह संवैधानिक अधिकार नहीं ले सकते हैं। इसलिए ये लोग कोई भी समाज जब तक जागरूक नहीं होता है, जब तक वह संगठन के माध्यम से जागरूक नहीं होता है। देखिए सच्चाई ये है कि सब लोग, आम जन की बातें कर रहा हूँ, आम जन में लोग समझते हैं कि मुस्लिम समुदाय में आने का मतलब कि एक ही जाति होती है, लेकिन आप लोग बताएंगे नहीं, मुस्लिम समुदाय में जिस तरह से हिंदू में जाति होती है उस तरह से मुसलमान में भी जाति होती है। तो जो हवाड़ी विकास समिति के माध्यम से जो जाति की बातें आपकी 20-25 जाति के नाम रखे, उसमें यहाँ पर बहुत कम लोग उस बारे में जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा चाहेंगे कि थोड़ा ढंग से समझा दें ताकि सभी लोगों को ये बात आसानी से समझ में आ जाए। सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि यहाँ के जो 80 से 85% जो मुस्लिम है वह बाहर से नहीं आए, चंद लोग बाहर से आए जी। और यहीं से जो, क्योंकि वहाँ बहुत सी विषमताएं थी हिंदू समाज में, नहीं मंदिर में नहीं जाया करते थे, उसको किनारा बसाया जाता था, माने अलग अलग काम धंधे में लगे रहते थे लोग। तो यहाँ कम से कम आए जो हमारे पीर साहब या बुजुर्ग जो रहे, जो पीर मुरीदी करते थे या जो इस्लाम फैलाने आए, तो देखे कि कम से कम एक जगह बैठ के खा लेते हैं, कम से कम पूजा स्थल पर ये लोग को जाने देते। भले वहाँ भी भेद होता था लेकिन कम से कम वहाँ से ही थोड़ा सा बेहतर थे जी। तो जो वह जाति में आए, मजहब तो बदल लिए, इस्लाम मजहब को तो ले लिए, लेकिन जो उनका जाति था, पेशा था, वह नहीं छूटा, क्योंकि भोजन के लिए, पेट के लिए तो चाहिए कुछ है। और जो वर्जन वहाँ करते थे, जो पेशा जो अपनाए थे, उसी पेशा को यहाँ भी बरकरार रखे। और यहाँ मैंने कहा ना कि थोड़ा सा बेहतर हुआ कि कहीं शादी में खाना वाना दे देते थे लोग, बैठा के खिला देते थे, मस्जिद में जाने देते थे लोग, लेकिन इसके अलावा जो वहाँ थी बुराइयाँ, वहाँ जो जातिवाद था यहाँ भी है, और यहाँ जो है मोनोलिथ उसको मान ले, मुसलमान को मोनोलिथ मान, जैसे हिंदू कई एक जातियों का समूह है, उसी तरह मुसलमान में भी कई जातियों का समूह है। जैसे वहाँ भी SC ST है, यहाँ भी SC, बंजारा है, आप देखिए बंजारा ST में है, वहाँ यहाँ भी बंजारा है, यहाँ भी फकीर है, यहाँ भी आपको गिरी लोग थी, आपको एक अतीत जो लोग हैं वो भी भीख मांगते हैं, ये लोग भी भीख मांगते हैं। उसके बाद धोबी है, नट है, बखो है, हलाल खोर है, जो हिंदू में है तो मुस्लिम में भी है। वहाँ एक चिक बड़ाई होता है, ST में होता है, यहाँ चिक है, उसको चिकवा कहते हैं। गाना बजाना वहाँ भी होता है, यहाँ भी गाना मिरासी होते हैं। जो गाना बाजार जिसमें मैं अभी नाम लिया, बड़े गुलाम अली खां का, वह मिरासी जाति के थे।
जो पाकिस्तान में आ गए और वह जातिवाद के चलते वह पाकिस्तान छोड़ के फिर हिंदुस्तान में आके रहने लगे। तो इस संगठन के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं आप? हम यह बताना चाहते हैं कि हमारा जो एसी का दर्जा है, वह एसी का दर्जा जो 10 अगस्त 1950 में आर्टिकल 341 में 3rd पैरा में जो मजहबी पाबंद धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसको हटा के हमको वहीं लाए, हमको अनुसूचित जाति का दर्जा दे ताकि हम अपने विकास को राह को आसान कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहिएगा सर? आप तो छपरा सिवान गोपालगंज में एकदम लीडर की तरह हीरो बन गए हैं और हर जगह हर संगठन में आपकी उपस्थिति लाजमी रहती है। आपने जिस तरह से हवाड़ी विकास समिति को मजबूत बनाने के लिए अध्यक्ष का पद संभाला है और वाकई आपका काम जो है सो वाकई दाद देने के काबिल है। तो सबसे पहले आपको शुभकामना देते हुए आपसे सवाल करने का प्रयास करते हैं कि इस संगठन के माध्यम से अपनी जाति के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जाति के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो आर्टिकल 341 धारा 3 में हमको प्रतिबंध लगाया गया है, सरकार उस प्रतिबंध को हटाए और अनुसूचित जाति में हमको शामिल करे, जिससे हमारे जाति के लोगों को विकास हो। अपनी जाति के लोगों को विकास के लिए सरकार से आप मांग कर रहे हैं, परंतु सबसे पहले मानवता के हिसाब से आप लोग अपनी जाति के विकास के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? हम लोग अपनी जाति के विकास के लिए ग्रुप मीटिंग करके जो भी बच्चियाँ हमारे दहेज के बगैर शादी नहीं हो रही है, उसको हम लोग इमदाद करके उसको शादी करवाते हैं। शिक्षा में जो वंचित रह गए हैं, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, इस कमेटी के द्वारा उसको भी पैसा प्रोवाइड करके शिक्षा में आगे बढ़ाते हैं और समाज में जितनी कुरीतियाँ है उस पर अंकुश लगाकर हम इस समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसा कि सुने ये बता रहे हैं कि सामाजिक स्तर पर जिनकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर है, इन अर्थव्यवस्था से जो कमजोर है, जिनकी माली हालत खराब है, उनको ये अर्थव्यवस्था की मजबूती दिलाने का प्रयास करें, पूरी संगठन की मजबूती दिला करके संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास करें और खास करके शिक्षा और गरीब बच्चियों की शादी की बातें की। यानी जिनके पास पैसे की कमी है, उस वजह से उनकी लड़की की शादी रुक जाती है, तो ये लोग बता रहे हैं कि हम अपनी संगठन की मजबूती में नहीं, सब लोग जिनकी माली हालत ठीक है वे लोग सहयोग करके और उसकी शादी कराने का प्रयास कर रहे हैं। और शिक्षा पर एक विशेष जोर दिया गया कि शिक्षा हर किसी के लिए ज़रूरी है और शिक्षा अगर नहीं रहेगा तो फिर संविधान में जो हक मिलता है उसका भी फ़ायदा ढंग से लोग नहीं ले पाएंगे। इसलिए शिक्षा हर इंसान के लिए ज़रूरी है। बस यही सच्चाई में दिखाने का प्रयास किया। अभी मैं सिवान जिला में उपस्थित हूँ और यहाँ पर हवाड़ी विकास समिति के माध्यम से सभी मुस्लिम धोबी संगठन का बैठक हुआ और इसमें ये लोग अपनी जाति की मजबूती दिलाने के लिए तमाम बिंदु पर चर्चा की और एक ज़बरदस्त बैठक हुई और बैठक में जो भी समस्या और सामाजिक कुरीतियाँ हैं और आपसी कुरीतियाँ हैं, तमाम बातों पर जिक्र करने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।